ये पॉइंट 1 का है। इसमें क्या है, ये हमारा आई लेवल रहेगा, ठीक है। जहाँ से हमारा ये जो में एक पॉइंट है, एक पॉइंट में कि हम सारा वहाँ पे ये लाइनिंग से करके ना, जैसे जैसे दूर को जाती जाएगी, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट कोई भी बना रहे हैं तो वो छोटा होता जाएगा। तो वो कैसे करना है वो हम अभी करेंगे। और ये पॉइंट 2 है, इसके 2 पॉइंट है। और ये लाइन हमारी आई लेवल से अकॉर्डिंग लाइन रहेगी, ठीक है। तो भैया हल्के 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लो अभी अपना एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया हमने, इससे क्या है, अलग अलग लाइनें ऐसे करके लाइन सबको विजिबल हो रही है ना। नहीं हो तो मैं डार्क पेंसिल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लाइनें लगा लेंगे अलग अलग। ये सारा मैं एक पॉइंट से करूंगा। इसका एक और भी सबसे आसान तरीका है, उससे बहुत जल्दी बन जाता है, वो है थ्रेड लगा के। आप 2 पिन चाहिए, उसके लिए थ्रेड चाहिए, वो हम कल करेंगे वो तरीका। अभी आज हम ज्योमेट्रिकली प्रॉपर स्केलिंग से कर लेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी स्क्वायर की शेप में आपको समझा देता हूँ कैसे, अलग से अलग। यहाँ से ये टॉप मान लो जो ऊपर को जाएगा, ये स्क्वायर बॉक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। तो ये इसका डाउन वाला पोर्शन रह जाएगा। ऐसे ही जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक बॉक्स बनाया, जी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बस हल्का बता रहा हूँ, आपने स्केल से करना है वैसे ये, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक और लाइन है टॉप बॉटम की, तो ये जो लाइन रहेगी इसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। जो हमारा पॉइंट है आई लेवल रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, इस तरह को जो लगानी है। और ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री पे लगानी है आपने, ऐसे। इसमें ये अलग अलग तरह को एंगल को, जो टॉप को आ जाएगा, जी राइट साइड को आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे कोई इधर से अपना ये पॉइंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है, ये मान लो रोड है अपना, ठीक है। तो ये आ गया रोड। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनेगी तो ये देखो, इसको एक्यूरेट लगा के
यहाँ से तो ये ऐसे आ जाएगा। ये रोड साइड वाली उसकी वॉल। फिर इसका अगर टॉप बॉटम दिखाना है तो ये 3 पॉइंट वाले से आता है टॉप बॉटम, तो वो हम बाद में करेंगे। अगर 2 वाला बनाना है तो ये आई लेवल से ऊपर ही आएगी बिल्डिंग इसकी। ठीक है, अब ये इंजन मान लो नीचे वाला फ्लोर हो गया, ये टॉप वाला आ गया। यहाँ पे आप ऐसी खिड़कियाँ तो विंडोज बनानी है तो ठीक है, ऐसे बना लो। ये बिल्कुल सिंपल है। एक आप प्रॉपर लास्ट में ना, जब ये कर लेंगे लास्ट में प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा फुल कंप्लीट कर लेंगे। और जो 2.2 रहता है अपना, उसमें क्या है, मान लो अपना ये आई लेवल है, ठीक है। अगर हमारा ये आई लेवल है तो इस पे 2 पॉइंट आएंगे, लेफ्ट और राइट। जो भी अपना ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, वो सारा ऑब्जेक्ट यहाँ आके खत्म होएगा दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। ये मान लो सिंपल ऐसे है। भी यहाँ से कोई बड़ी बिल्डिंग है जैसे, बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और बिल्डिंग बहुत थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे आ जाएगी। अभी विजुअल है ना सबको? अभी कौन कौन आ गया प्लीज एक बार बता दो। वो ना कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। गुड मॉर्निंग। अभी जल्दी से आ जाओ तो ग्रुप में से फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी फिगर का करवाने लगा था। ओके ओके। यस यस। बाकी ग्रुप में एक बार बोल दो। अच्छा, तो हम पर्सपेक्टिव कर रहे थे फिगर का मतलब, मान लो आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, उसमें एक फिगर, कोई आपका ऑब्जेक्ट है या कोई फिगर है तो वो आगे है और एक पीछे है, उसको आपने कैसे दिखाना है ताकि वो अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट लगे। पर्सपेक्टिव का हर जगह आपका काम आता है, पेंटिंग में भी, स्केचिंग में भी, ड्राइंग में, कहीं भी कुछ भी आप बना रहे हो तो हर जगह उसका काम रहता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा आई लेवल है, ठीक है। ये आई लेवल रहेगा, ये हमारा पॉइंट है। मान लो यहाँ से
जो फिगर है वो कैसे दिखेगी और यहाँ से कैसे दिखेगी, हम अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिगर का मैंने क्लास लगाई है थर्सडे को, जिसको प्रॉपर नहीं पता है वो ओके। अभी इसमें जैसे टॉप वाले पे हेड आएगा, तो मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको। यहाँ से तो यहाँ से ऐसे रहेगा ये इस वाले पोर्शन के अंदर अंदर फिगर आएगा। यहाँ पे बाजू ज्वाइंट आ जाएगा ये, यहाँ पे आगे हमारे हैंड खत्म होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर मैंने अलग से क्लास लगाई थर्सडे को, वहां देख लेना इसकी। ये मैं हल्का हल्का आपको बताता हूँ। ये जो कंधे आते हैं, हमारा जो हेड वाला पोर्शन है उसके साथ अलग अलग आगे और पार्ट बन के पूरी बॉडी बनती है, सेम ही आएंगे सभी। और इसका जो सेकंड वाला पोर्शन होगा उसका हाफ तक इसके कंधे आएंगे। यहाँ टॉप इसके ऊपर आएगी गर्दन, ठीक है। ज्वाइंट आ जाएगा यहाँ पे, जिसके पीछे आ जाएगा हाथ। यहाँ पे फिर घुटनों का ज्वाइंट। तो ये आएगा ऐसे। अभी एक जहाँ पे ये ऐसे है, तो जहाँ अगर दूर बनाएंगे तो दूर क्या होगा, छोटा हो जाएगा वो, सेम उसी डायमेंशंस में। यहाँ पे कंधे बाजू, ये दूसरी साइड वाली बाजू, ठीक है। अगर हम इसको सीधा बनाएंगे तो इसका सीधा क्या आएगा ऐसे। तो ये हमारे जैसे 8 पोर्शन है, ठीक है। तो ये हाफ से यहाँ हिप्स हमारे, तो यहाँ ज्वाइंट आ जाएगा। तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ, प्रॉपर क्लास मैंने उसमें लगाई हुई है, उसमें देख लेना आप जाके, ठीक है। ये आगे से है ये। तो इसके सेम ऐसे ही अगर इसके पीछे को आपने यहाँ से इसकी जगह बिल्डिंग बनानी है, मान लो ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, तो ये सेम पर्सपेक्टिव ही रहेगा। मान लो यहाँ से ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। लैंडस्केप में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। लैंडस्केप जब भी हम ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं उसकी, अब एक छोटा सा लैंडस्केप बना के दिखा देता हूँ आपको।
कैसे आएगा वो? और एक बात इसकी, जैसे हमने ये चीज बनाई है ना, मान लो कोई हम इसकी जगह कोई बिल्डिंग भी बना रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ये हमारा आई लेवल है, तो ये डाउन को है तो इसका टॉप बॉटम आपको दिखेगा, अगर ये ऊपर जैसे इसे अगला पोर्शन आपको दिखेगा, तो उसके लिए जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, छोटे छोटे राउंड लगा के। तो इसका क्या है, बिल्कुल हल्का सा दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा आई लेवल के अकॉर्डिंग होता है। हम जो नीचे को देख, खड़े सामने देख रहे हो, तो नीचे वाली जो आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, तो वो उसका जो टॉप बॉटम आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो सेम ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला तो बिल्कुल ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये जो ऊपर को जाता रहेगा, ये इसका नीचे नीचे वाला पोर्शन दिखना शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये चीज आपके शेडो के काम आएगी, शेडो बनानी है, शेडिंग करनी है आपने, ठीक है। अब एक छोटा सा हम पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। जैसे लैंडस्केप बनाते हैं हम, उसमें बहुत काम आती है ये चीज़। पहाड़ दूर हैं तो उसको कैसे बनाना है, कोई पास में आपके हट बनी हुई है, उसको कैसे विजुअल करना है। मान लीजिए हमारा है आई लेवल, ठीक है। यहाँ पे दूर मैंने छोटे छोटे से पहाड़, ये हमारा है पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बनाऊंगा मैं, जैसे कोई रोड आ रही है। ओके। अब इस साइड मान लो यहाँ पे हमने पेड़ बनाने हैं, ठीक है, ऐसे लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा, जहाँ पे और छोटा, ऐसे पॉइंट की तरफ को जाते जाते ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। यहाँ बिल्कुल छोटा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोई हट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, जहाँ पे जो ये जो पेड़ बनाएंगे, जहाँ मान लो छोटे छोटे पेड़ बनाए हमने ऐसे ऐसे लगा के लाइनें, तो प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे वो, ठीक है। ऐसे ही रहेंगे वो छोटे छोटे। तो अगर वही चीज़ हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो बड़ी बनेगी। जैसे यहाँ से भी कोई रास्ता आ रहा है। पॉइंट वन में यही होगा, आपका एक पॉइंट रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट वहां पे जाके मिलेंगे एक एक बिंदु पे जाके, ठीक है।
भी एक बिल्डिंग वाला कर लेते हैं, जैसे .2 है, ये मान लो मेरा पॉइंट है आई लेवल, ठीक है। एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल बनाऊंगा मैं। यहाँ पे बनाइए, ये मान लो मेरा रोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे .1 में या एक पॉइंट पे आएंगे, ये दोनों पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ये हमारा हाई लेवल रहेगा, इसके ऊपर तक बाकी बिल्डिंग वगैरह जो भी बनाना है। तो ये थोड़ा फुटपाथ वाला हम पोर्शन छोड़ देंगे, जैसे फुटपाथ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो है हमारी बिल्डिंग्स का लाइन हो जाएगा, मान लो यहाँ कॉर्नर पे तो एक आएगी, ये आएगी, ठीक है। तीन चार बिल्डिंग्स ऐसे बना के इसका भी सेम टॉप से एक पॉइंट पे आके मिलेगा ये सारा। इस बिल्डिंग की जो इस वाला साइड है ना, ये इस पॉइंट पे जाके मिलना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन जो है इनसाइड वाला, सेम इससे इधर से इस साइड को हल्की हल्की शेडो लेके, जैसे क्योंकि ये इधर को जाएगा रोड, सेम इस साइड से भी। यहाँ पे आपने विंडोज देनी है छोटी छोटी, ये सारा काम स्केल से करना है। ये मैं आपको वैसे बताने के लिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका आ रहा है, यहाँ पे इसका गेट आ रहा है मेन, सबको समझ लग रहा है ना। ऐसे अगर कोई दूर और बिल्डिंग बनाएंगे छोटी सी, तो वो और छोटी हो जाएगी, उसमें उतने छोटे छोटे उसकी विंडोज। ये साइड वाला पोर्शन, ऐसे रहेगा। फिर मान लो जहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, तो उसके लिए मान लो हमारी ये लाइन रहेगी, तो वह जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे छोटे होते रहेंगे वो, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो ऐसे दिखने में भी आपका सही होगा सारा, मतलब आप पेंटिंग में कोई चीज बना रहे हो तो कोई ऑब्जेक्ट आपने पीछे बनाया हुआ है बहुत ज्यादा दूर जाके है, तो वो छोटा आएगा आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है, तो जो आप आगे वाला होगा, ठीक है, वो बड़ा बनेगा, तभी जाके वो प्रॉपर एक्यूरेट लगेगा। तो इसमें टाइम तो बहुत लगता है बनाने में। दिखाता हूँ ये जो बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये मेरा आई लेवल है,
ये वाला अपना, ठीक है। और ये हो गया अपना पॉइंट। ये पॉइंट है, ये हमारा आई लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे मैंने रेलवे स्टेशन बनाया हुआ। तो इसमें क्या है, एक मिनट में साइड कर देते हैं इसको। अभी देखो जैसे ये दूर छोटे छोटे पहाड़ बनाए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि हमारे आई आई लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा दूर हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। तो ये स्टेशन आया हुआ, ये यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल ये सीधा, ठीक है। ये लाइन मेरी सीधी जा रही है 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरे को पोर्शन दिख रहा है, ये साइड वाला भी ऐसे फैलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारा इसी पॉइंट पे जाके, जहाँ पे जाके मेरी निगाह जा रही है सीधी, ठीक है। तो वहां पे जाके मिलेगा पॉइंट। जैसे ये पटड़ी है, ये भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, ठीक है। ये पेड़ है, ये बड़ा पेड़ बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन आ रही है, ये देखो अभी, ये ऐसे लाइन आएगी, ठीक है, इसी पॉइंट से। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइट और छोटी बनाई है जहाँ से। वैसे ही रेलगाड़ी का भी है। तो यहाँ से पॉइंट है, ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो दोनों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटा बनाते गए। बस आपने उन लाइंस को फॉलो करते जाना, उसके अंदर अंदर ही बनाना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव मेन रहेगा, जो जो चीज आप बना रहे हो, तो वो अपने आप ही पर्सपेक्टिव में बनती जाएगी, ठीक है। वैसे ये है, फ्लोर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से उस साइड उसी एंगल को जाकर ये लाइन जहाँ पे जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली, ठीक है। वैसे ही बिल्डिंग वाली ये जहाँ पे आके खत्म हो रही है। तो ये सारा पर्सपेक्टिव इसी एंगल, इसी पॉइंट पे जाके खत्म होएगा। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी वैसे ही एक कलर्ड है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। अभी ये पॉइंट 2 है, तो एक पॉइंट इसका ये रखा है मैंने, एक ये रखा है। तो इसमें जैसे ये रोड दिखाया है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, ये इधर को निकलता हुआ रोड है। जैसे ये लाइन है, इसकी ये लाइन यहाँ पे आके खत्म होगी, ये लाइन भी, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है, तो ये भी सारी ऐसी आएंगी। इसका बस ध्यान रखना है, जब आप कोई बिल्डिंग टाइप या कोई किसी शहर का पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, तो ये जो एक साइड वाला है पॉइंट है अपना, ठीक है, इस साइड से तो ये लाइन आ ही रही है सीधी, और ये वाली इस साइड से, अगर इसका दूसरी दूसरी साइड वाला पोर्शन है, जैसे ये है, अब सपोज करो इसका येलो का ये है, ये तो आ ही रहा है सीधा, हमें पता ही है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ आके इसको मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट को। उसका दूसरा जो साइड होएगा वो दूसरे पॉइंट को मिलेगा। तो ये जो हमारा फ्रंट है, तो उसी साइड को, ये जिस साइड से हमारा फ्रंट है, उसी पॉइंट को खत्म होएगा वो वहां जाके। तो ये वैसे स्ट्रीट लाइट ये छोटी छोटी बनाई है। तो इसमें क्या है, अगर पर्सपेक्टिव बनाते हो प्रॉपर, इसमें आपको लाइट और डार्क टोन का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। आपको एक बार दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, आपको पता है इधर से लाइट आ रही है, तो पर्सपेक्टिव व्यू आपका ऐसा है, ठीक है। तो इधर से अगर डार्क देना है, तो ये सारा पोर्शन डार्क आएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे ये अलग से दिया हुआ है, ये डार्क दिया है मैंने, तो इस साइड से ये दिया है, ठीक है। तो इस सब चीजों का आपको बाद में, मतलब कलरिंग करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होती है, एक बार ड्राइंग में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है उस चीज की। अगर वो पर्सपेक्टिव में ही सही होएगी, तभी जाके वो सही बनेगी। और एक ये हो जाएगा, एक होता है थ्रेड से बना के, मतलब आपने 2 पिन लगा के थ्रेड ले लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओ जहाँ जहाँ पे जो चीज रखनी है। तो वो ज्यादा आसान है स्केल के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्केल से क्या है, हम स्केल ऐसे ऐसे करते रहते हैं शीट के ऊपर, तो शीट गंदी भी हो जाती है। तो उस इससे वो ज्यादा आसान। तो बाकी जो फिगर की है वो मैंने बताई हुई है, थर्सडे को मैंने क्लास करी थी। देखते हैं अगर, जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट है एक, तो इसी पॉइंट से मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर यहाँ पे एक। तो इसी पॉइंट से अगर यहाँ पे आके एक और फिगर बनेगी, तो अगर इधर से बन रही है तो वही चीज, तो वो कैसी आएगी। मान लो आप कोई सीन बना रहे हो, इलस्ट्रेशन बना रहे हो, रेलवे सीन है, मैरिज सीन है, उसमें कोई आगे है बंदा, कोई पीछे है, तो तब आपको पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे एक फिगर है, सपोज करो ऐसे, मैं हल्का राउंड में, ये ज्वाइंट आ जाएंगे।
बिल्कुल मैं जानबूझ के रफ बना रहा हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। वैसे ये बाजू थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये बड़ी रहेगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो कंधे वाला पोर्शन है वो भी इस साइड को आएगा, अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और सेम यही यहाँ पे बनाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे ये बनेगा तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये फिगर की आप वो क्लास देख लेना कैसे बनाया है फिगर स्टडी की, वो उधर पेंसिल आर्ट में स्टार्ट है, उन क्लासों में फिगर स्टडी कर रहे हैं। एक दिन हमने एड स्टडी करी थी, अभी प्रॉपर के फिगर की भी कर ली है स्टार्ट। तो उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक पार्ट की, हैंड की अलग अलग से ना, थाई की अलग से, चेस्ट की अलग से, हम अलग अलग उसकी कर लेंगे प्रॉपर, ताकि आपको ह्यूमन बॉडी का पूरा ड्राइंग करना आ जाए। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ और पूछना है तो बता दो, बाकी पर्सपेक्टिव में और कुछ ज्यादा है नहीं है, ना ही आपको इतना समझ वैसे, क्योंकि ये फेस टू फेस हो तो बंदा प्रॉपर समझा दे। लाइनिंग का ही होता है इसमें, पॉइंट ये पॉइंट बन रहेगा, आपने लाइनें लगानी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे पॉइंट की तरफ को जाते रहोगे, आप जो चीज़ ड्राइंग कर रहे हो वो छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे दूर आते रहोगे तो वो बड़ी होती रहेगी। ठीक है, ये टॉप से बनना दिखाया है, जैसे ये टॉप वाला व्यू आएगा तो इसमें क्या है, एक पॉइंट थ्री होता है परफेक्टिव प्रोजेक्टिव सॉरी, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। ये टू मैंने आपको बता ही दिया, टू भी दिखा दिया आपको, सिंपल भी दिखा दिए हैं, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ भी सकते हो, वरना ग्रुप में पूछ लेना। अब पॉइंट वन की थोड़ा ट्राई कर लेना। ठीक है, पॉइंट वन का आसान है, जरूरी नहीं है यही बनाना है आपने, पेड़ अकेले चाहे पेड़ ही बना लो। एक सिंपल आपको पता चलना चाहिए भी कैसे बनना है। मान लो जैसे ये पेड़ बनाने हैं, सिंपल बिल्कुल ही पेड़ बनाने हैं आपने, तो ये एक पॉइंट रहेगा आपका, ये आई लेवल लाइन लगाओ। ठीक है, एक साइड से ऐसे करके, तो मान लो आप मान लो पेड़ ही बनाना है यहाँ से, यहाँ पे एक पेड़ बना लिया। ठीक है, एक यहाँ पे बनाओगे छोटा, ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। अभी पेड़ से ज्यादा क्या, एक छोटी सी बात है, छोटा सा ट्रिक आप याद रखना, कभी भी आपके आर्ट में काम आएगा हमेशा। पेड़ जो होता है हमेशा तीन तरह का ही होता है पेड़। आप पेंटिंग बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा तीन तरह का बेसिक रहता है पेड़ बनाने का। तो उसी के अकॉर्डिंग ही अलग अलग पेड़ बनते हैं। जैसे इसका मैं करवा देता हूँ आपको ना, मेरे को याद आ गया अभी, चलो फ्री भी हूँ मैं। बैक साइड कर लेते हैं इसके। पहला जो है सिंपल, थोड़ा सा ओवल शेप रखेंगे हम टॉप को ऐसे। ठीक है, इसका जो हाफ पोर्शन है ना, नीचे वाला, ऐसे आपने इसको चार हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका जो छोटे नीचे वाला हाफ पोर्शन है, इसका आपने हाफ लेना है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा तना आ जाएगा इसमें, इतने इतने में। आप कोई भी पेड़ बना रहे हो ना, इतने इतने में हमारा तना आएगा। मान लो ये हमारा बेस है, तो इसके टॉप बॉटम में क्या है,
आपने छोटे छोटे मतलब 3 सर्कल लगाने हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद उसको फिल करना है। तो इसमें अलग अलग आप डालिए, देखे किसी भी शेप से बना सकते हो। एक तो ये रहता है, एक रहता है यही, और ऐसे साइड को, इसका भी आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे हाफ हाफ कर लेना है, 2 लाइन लगा के, ठीक है। तो इसका फिर नीचे वाले पोर्शन का हाफ कर लेना है आपने। तो यहाँ पे हमारा जो है तना आएगा। ये जो पेड़ होते हैं नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल हमें मिल जाते हैं कहीं भी, या नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, जामुन का हो गया, आम का हो गया, ये ऐसे ही रहते हैं। ये थोड़ा बहुत इसमें फर्क हो सकता है ऐसे, इस तरफ को कोई ज्यादा भारी है तो अलग बात है। तो लेकिन इसका बेस जैसे ही रहेगा, जैसे हर एक चीज बनाने का आर्ट में क्या है, एक मेथड होता है। तो इसमें ये जो होते हैं, ये बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, जो बड़े बड़े पुराने, बहुत ज्यादा पुराने होते हैं, तो इनमें अपने ऐसे साइड को बनाना है। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बहुत भारी रहते हैं, ठीक है। एक होता है जे, और एक होता है, ऐसे ऐसे करते गए। तो ये ऐसे रहते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इनमें शेप में फर्क होता है, जैसे ये वाला पेड़ ऐसे भी आ जाता है, ऐसे ऐसे डालियां होती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, तो धीरे धीरे ऊपर को। तो ये आप ऐसे ट्रायंगल बना के भी लंबा बना सकते हो, ये वाला पेड़ जो होता है। तो हमेशा हर तरह के पेड़ इसी थ्योरी से बनेंगे, यही इसका मेन रहता है। अभी मेरे को याद आ गया, चलो पेड़ बनाने का बता रहा था। तो एक ये सिंपल जो रहते हैं नॉर्मल, एक जो बड़े वाले पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, बहुत पुराने पुराने होते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ जो ज्यादातर पहाड़ों में पाए जाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं तब ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत शेप का फर्क हो सकता है, शेप इधर उधर हो जाती है बस। तो इनका यही फंडा है सिंपल पेड़ का। बाकी पर्सपेक्टिव करवा दिया, पर्सपेक्टिव की आप तैयारी कर लेना, पॉइंट 1 की कर लेना, पॉइंट 2 चाहे बाद में कर लेना, ठीक है। और किसी भी कोई रिक्वायरमेंट पूछना तो बता दो, अभी 2 मिनट में लाइव रहूंगा, तो वरना फिर लेफ्ट करते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। जिनको थोड़ी बहुत ड्राइंग में दिक्कत रहती है ना, वो दूसरा पेंसिल आर्ट वाली दूसरी क्लास अटेंड कर लिया करो, थर्सडे को होती है वो। तो उसमें सारा ड्राइंग का जो बेसिक है हमारा आर्ट का, सारा वो वही करवाते हैं। बाकी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो जो पर्सपेक्टिव दिखाए थे आपको, ठीक है। तो चलो ठीक है।